बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काजी मोहम्मद रशीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटदू। जैसे कि आप जानते हैं, हम डेली आपको मुख्तलिफ़ शख्सियात से मुतारफ़ कराते हैं और उनकी जो एक्टिविटीज़ चल रही होते हैं उनको हाईलाइट करते हैं। इस टाइम हम मौजूद हैं गवर्नमेंट वोकेशनल इंस्टीट्यूट कोटदू में। आज उनके जो हेड हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गपशप करेंगे और इस वोकेशनल इंस्टीट्यूट की टोटल डिटेल आपको देंगे। यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, यहाँ पे कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं, कौन कौन से ट्रेड मौजूद हैं और यहाँ पर जो तलबा मौजूद हैं उनका फ्यूचर क्या है और उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो सर्टिफिकेट दिए जाते हैं उनकी क्या वैल्यू है। आए उनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप? सर, हमारे नाजरीन को अपनी ज़बानी अपने अल्फाज में अपना तारुफ़ करवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इशफाक अहमद, कैंपस इंचार्ज गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कोटदू। यहाँ पर 2012 से ये इदारा जो है कोटदू में काम कर रहा है और इस वक्त हमारे इदारे के अंदर जो है ये तीन ट्रेड चल रहे हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड ऑफिस प्रोफेशनल के हवाले से है, इलेक्ट्रिकल के हवाले से है और मोटरसाइकिल मैकेनिक के हवाले से है। तो यहाँ पर कई सब जो हमारे पास ये ट्रेड्स चल रहे हैं, बेसिकली ये ऐसे बच्चों को हम दाखिला देते हैं जो कि मुस्तहिक होते हैं, ठीक है। और ये वो बच्चे होते हैं जो आगे दाखिला नहीं ले सके पैसे ना होने की वजह से, गुर्बत की वजह से या अपने किसी वजह से वो तालीम अपनी जारी नहीं रख सके। तो ऐसे बच्चों को हम लोकेट करते हैं पूरी तहसील से और फिर उनको यहाँ पर एडमिशन देते हैं और एडमिशन देने के बाद 1 साल उनकी प्रिपरेशन करते हैं उनकी इंटरेस्ट के मुताबिक और उनकी एजुकेशन के मुताबिक। देखिए, अगर हम कंप्यूटर के हवाले से बात करेंगे तो कंप्यूटर में वो बच्चे हमारे पास जो आते हैं वो 1 साल हमारे पास रेगुलर क्लासेस पढ़ते हैं और 2 माह जो है उनकी ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। जो 1 साल वो यहाँ पर रेगुलर क्लासेस पढ़ते हैं उसमें उनको प्रॉपरली कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑफिस प्रोफेशनल के हवाले से इस तरह प्रिपेयर किया जाता है ताकि वो एक ऑफ़िस में बैठकर जो है अपना कंप्यूटर के ऊपर वर्क कर सकें, प्रॉपरली वर्क कर सकें। उसमें बेसिकली उनको फोकस किया जाता है एमएस ऑफिस के हवाले से और इसमें मज़ीद जो है सर एम्प्लॉयबिलिटी के हवाले से मैं बात करूँगा तो हमारे ये बच्चे जो 1 साल कोर्स करने के बाद ईज़िली इनको जॉब्स मिल जाती है। अशफाक साहब, हमारे नाज़रीन को ये बताएं, ये जो आपके पास बच्चे पढ़ रहे हैं इनका फ्यूचर क्या है और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनसे ये किस तरह से बेहतर हो सकते हैं? सर देखें, जो दूसरा निज़ाम तालीम है हमारा, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो फोकस किया जा रहा है वो वोकेशनल एजुकेशन को फोकस किया जा रहा है। उसकी मेन रीज़न ये है कि वोकेशनल एजुकेशन जो है हमें हुनरमंद बनाती है और कम वक्त के अंदर हमें प्रोफेशनल बना देती है। तो हम फोकस करते हैं उनको। एक बच्चा जो 16 साल 18 साल एक रेगुलर एजुकेशन में लगाता है तो उसके लिए प्रॉब्लम बेचारे के लिए होती है कि उसको जॉब नहीं मिल रही होती, फिर उसको मजबूरी होती है, फिर वो आकर हमारे पास जो है इस तरह के सर्टिफिकेट्स करता है ताकि उसका प्रैक्टिकल हो सके और प्रैक्टिकल होने के बाद वो किसी भी टीम का सक्सेसफुल टीम का हिस्सा बन सके। मैं अगर एग्जांपल दूंगा तो मेरे पास बीएससी, मेरे पास एमएससी बच्चे भी आते हैं यहाँ पर और एफएससी बच्चे भी आते हैं जो बेचारे आगे नहीं पढ़ सकते होते, लेकिन क्या है जब वो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट उनके पास आ जाता है तो फिर वो जो है अपनी जॉब को जो है सिक्योर कर सकते हैं। सेम इसी तरह मेरे पास अगर इलेक्ट्रिकल में बच्चा आता है तो उसमें ऐसे बच्चे भी हमारे पास आ रहे होते हैं जिन्होंने डीएई किया हुआ होता है, 3 साल डिप्लोमा किया हुआ होता है और इन 3 साल डिप्लोमा के बाद भी उनको जॉब नहीं मिल रही होती, लेकिन जो 1 साल का कोर्स हमारे से कर लेते हैं तो फिर उनकी जॉब हासिल करने में आसानी होती है। इसी तरह मोटरसाइकिल मैकेनिक के हवाले से मैं बात करूँगा। मैकेनिकल के 3 ईयर डिप्लोमा होल्डर्स भी हमारे पास आते हैं और जब वो 3 साल ट्रेनिंग करने के बाद उनकी जॉब नहीं होती, उनको कहा जाता है कि आपका प्रैक्टिकल नहीं है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास से किए गए वो बच्चे जो जस्ट प्राइमरी या मिडिल पास होते हैं वो सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग के बाद होंडा यामाहा जैसी कंपनियों के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो नो डाउट उनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर होता है। अशफाक साहब, हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि इन बच्चों को आप कोई वजीफ़ा देते हैं, यूनिफॉर्म वगैरह, या किस तरह की सहूलियात देते हैं? क्योंकि ये होते तो गरीब बच्चे हैं, तो लर्निंग के साथ इनको फिर दूसरे अखराजात किस तरह से बर्दाश्त करेंगे ये? जी, एक्चुअली जो है हमारे इस पूरे इदारे को जो है महकमा ज़कात जो है वो सपोर्ट कर रहा होता है और उसमें इन बच्चों को मौजू बाकायदा वजीफ़ा भी दिया जाता है 500 रुपये माहाना और इनके तमाम तरह अखराजात जो है वो महकमा ज़कात ही पे कर रहा होता है।
तो इनके ऊपर कोई भी बर्डन नहीं होता। इवन के पूरे साल के अंदर जस्ट 1 रुपये भी ये हमारे इस एजुकेशन के लिए ख़र्च नहीं करते। इनको बुक्स, इनको यूनिफॉर्म्स, इनको तमाम तर सहूलियात, तमाम इनका प्रैक्टिकल मटेरियल सब कुछ जो है हमारा इदारा प्रोवाइड करता है। अशफाक साहब, हमारे नाजरीन को कोई मैसेज देना चाहें? सबसे पहले तो काजी रशीद साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वॉइस ऑफ कोट उर्दू की तरफ से आप हमारे पास आए, हमारे इदारे को देखा, हमारी मुख्तलिफ़ क्लासेस के अंदर आपने विज़िट किया, बच्चों से मिले, आप हमारे इंस्ट्रक्टर से मिले और उसमें आपने काम को देखा। आपको भी एक मैसेज हमारा पहुँच गया है और इसके साथ साथ वॉइस ऑफ कोट उर्दू की चैनल्स की तवज्जो से ये मैसेज जो है हमारा तमाम तर कम्युनिटी तक पहुंच जाएगा। मज़ीद मैं अपनी तरफ से एक मैसेज ये देना चाहता हूं कि दोस्त लोग कम्युनिटी से आएँ, आकर चेक करें, हमारे काम को देखें और हमारी टीम का हिस्सा बनें। जी नाज़रीन, आपने अशफाक साहब की बातें सुनी हैं और हमने आपको वोकेशनल कोट उर्दू इंस्टीट्यूट का मुकम्मल तारुफ भी करा दिया है। इसके अंदर जितने ट्रेड्स हैं उसका तारुफ भी करा दिया और उस ट्रेड्स की क्या अहमियत है उनके इंस्ट्रक्टर्स ने आप तक अच्छे अंदाज से पेश कर दी है। आप आएँ, यहाँ पे विज़िट करें इनका। और ऐसे तलबा जो आपके नज़दीक जो आज़ाद फिर रहे हैं, कोई काम नहीं करते, तो आप उनको यहाँ तक लेके आएँ, क्योंकि ये एक सदका जारिया है। एक बच्चे का मुस्तकबिल बन जाएगा, एक बच्चा अच्छे रोज़गार से मुंसलिक हो जाएगा, आपको और इनको दुआएँ देगा। बस देखते रहिए वॉइस ऑफ कोट उर्दू। कि यहाँ पे किस टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को और उनका इन फ्यूचर में क्या फ़ायदा हो सकता है, आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बेहतरीन, ज़बरदस्त। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज हमारे नाजरीन को ये बताएं, ये कौन सा आपका डिपार्टमेंट है और यहाँ पर आप किस टाइप की ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला है। और ये जो हमारा इदारा है वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कोट उर्दू, ये 2012 से कोट उर्दू में काम कर रहा है। और ये जो हमारा शोबा है ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, इसमें हम इलेक्ट्रिकल के शोबे के हवाले से तमाम किस्म की ट्रेनिंग इनको फराहम करती है। और इनमें हम इन बच्चों को सिंगल फेस का भी काम कराते हैं, 3 फेस का भी काम कराते हैं। हम इनको वायरिंग करना भी सिखाते हैं, मुख्तलिफ पैनल्स बोर्ड हैं वो कराना सिखाते हैं और इनको जो है ना इस काबिल ज़रूर बनाते हैं कि ये लोग अपने रोज़ी के कमाने के काबिल हो सके। हमारे नाज़रीन को सर ये बताएं कि ये इन बच्चों का फ्यूचर क्या है, इनकी ये जब कोर्स कर लेंगे तो इनका फ्यूचर क्या है, ये अपने जॉब के हवाले से, अपने बिज़नेस के हवाले से किस तरह से इनकी लाइफ सिक्योर हो सकती है? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका कि हमारे पास जो ख़ास तौर पे मैं अपने शोबे की बात करूँ ना, तो इसमें मेरी मोर देन 80% प्लेसमेंट है। इसमें हमारे ज़्यादातर लड़के जो ना सेल्फ़ एम्प्लॉयड होते हैं, ये अपनी जब यहाँ से ट्रेनिंग मुकम्मल कर लेते हैं और उसके बाद उनकी 2 महीने की OJT होती है। जब ये OJT मुकम्मल कर लेते हैं तो ये अपनी दुकान, शॉप्स, वर्कशॉप वगैरह बना लेते हैं। इसके अलावा ये पाकिस्तान के तकरीबन हर शोबे में जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन की सीट होती है और वहाँ पर ये लोग जॉब मेरे मुख्तलिफ शागिर्द कर रहे हैं। जी नाजरीन, इस वक्त हम दूसरे ट्रेड में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी करते हैं और यहाँ पे क्या सिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असगर। असगर साहब, ये कौन सा ट्रेड है, हमारे नाज़रीन को बताएं और इसकी क्या फ़ायदियत है? मोटरसाइकिल मैकेनिक का ट्रेड है। ये 1 साल का जो है ये टोटल कोर्स है। इसमें 1 साल के बाद जो है बच्चे मुकम्मल तौर पे जो है वो मैकेनिक बन जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसकी एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो 100% है। हमारे जो पिछले साल के बच्चे थे वो 25 में से जो है वो 20 बच्चे जो है होंडा में और मेट्रो में जो है वो जॉब कर चुके हैं। ये जितने स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं, इनकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या है और इनका क्या क्राइटेरिया है? इनकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो मिडल है, प्राइमरी और मिडल यानी दोनों चल सकते हैं। और यहाँ पर कितने अरसे का ये कोर्स है इनका और कितने अरसे बाद इनको सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाता है? 1 साल का कोर्स VTE का होता है और 2 साल की इनकी ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है जो कि हम डायरेक्ट ही इनको कंपनी में भेज देते हैं। जितने स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं तमाम की जॉब होती है या चंद बच्चों की होगी? जो बच्चे करना चाहें उनको हम कंफर्म भेज देते हैं और जो नहीं करना चाहते वो अपनी दुकान बना लेते हैं।
आप क्या समझते हैं, जब ये कोर्स मुकम्मल कर लेंगे तो इनको मज़ीद ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होगी, ये मुकम्मल तौर पर एक परफेक्ट जिसको कहते हैं मैकेनिक वो बन चुके होंगे? जी बिल्कुल, ये परफेक्ट मैकेनिक बन जाते हैं। हाँ, जब ट्रेनिंग 2 माह की है, अगर किसी को कोई कमी हो तो वो 2 माह करने के बाद कंप्लीट हो जाता है। ठीक है सर, थैंक यू, शुक्रिया। ये बेटा कार्बोरेटर है, ठीक है, इसका काम है पेट्रोल और हवा को मिक्स करना। क्या काम है इसका? पेट्रोल और हवा को मिक्स करना। अब यहाँ से जो है वो पेट्रोल इन होती है